हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, तीन चार इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। शुरुआत करते हैं इस अपडेट से कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है, जो कि हर साल होती है। जैसे कि आपको पता है, JKAS जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गेजेटेड सर्विस में यहाँ पे फिल होते हैं पोस्ट्स हर साल, जिसको हम लोकल भाषा में KAS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म निकाले। इसकी स्टार्टिंग डेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 1 अगस्त 2024 और 21 अगस्त 2024 तक ये डेट रहेगी। राइट, सो मिनिमम एज, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह जो भी होगा उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पोस्ट्स है तीन अलग अलग कैटेगरीज के आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जूनियर स्केल ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पोस्ट्स है। देन पुलिस सर्विस है। देन हमें यहाँ पे J&K अकाउंट सर्विस में पोस्ट देखने को मिलेगी। लेवल 8 है इसका, एंड दिस इज द सैलरी रेंज। ओके, देन J&K जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें टोटल 30 है, तो कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप देख सकते हो। पुलिस सर्विस में टोटल 30 है, कैटेगरी ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अकाउंट सर्विस में टोटल पोस्ट्स 30 एंड कैटेगरी आप यहाँ से देख लेना। तो टोटल कुल मिलाकर 90 पोस्ट्स JKAS के यहाँ पे एडवर्टाइज हो चुके हैं। ओके, तो कंडीशंस जो एलिजिबिलिटी है आपको पता है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप हो ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हूँ कि लास्ट टाइम तो एज रिलैक्सेशन दी गई थी ओपन मेरिट के लिए, जो कि शायद 34 ईयर्स थी, लेकिन अब यहाँ पे वही पुरानी सी चीज़ें है कि ओपन मेरिट के लिए 32 ईयर्स एज लिमिट है। मैक्सिमम 32 एंड मिनिमम आपको पता है 21 ईयर्स होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 34, या इसमें इन सर्विस कैंडिडेट्स भी इंक्लूड है। और फिजिकली चैलेंज्ड जो कैंडिडेट्स होंगे तो उनका अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है, एज ऑन 1 जनवरी 2024। ये एज कैलकुलेट आप जब करोगे तो 1 जनवरी को कंसिडर कर लेना इस साल का। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन आपको वो सब कुछ पता है कि रिजर्वेशन किस तरीके से यहाँ अप्लाई होती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का क्या सीन रहता है, किस तरीके से ये रहता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए देख सकते हो 2 पोस्ट्स, 1 इन ईच जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड दूसरा है हमारे पास कहाँ पे Guest service are earmarked for selection candidates from the category physically handicapped disabled persons in terms of J&K persons and disability, equal opportunities, protection of rights and full participation Act 1998 and government order number this and this and this। ठीक, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, डोडा एंड राजौरी। तो यहाँ से आप सेंटर मतलब अपना चुन सकते हो कि आप कहाँ पे जल्दी मतलब कंफर्टेबल होंगे एग्जाम देने के लिए। तो वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। जनरल कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर है 1200 रुपीज़, एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 700, एंड जो PHC यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए नील 0 फी पेमेंट। ओके, चलिए, देन ये हो गया इसका। देन आपको फिर पता है एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहता है। पहले प्रीलिम्स होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। देन मेंस होता है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, एंड पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको हम वाइवा कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, तो ये रहता है। टोटल 3 टायर्स 3 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है। ठीक, तो बाकी आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जामिनेशन तो आपको पता होगी ये चीज़ें। तो चलिए, जो पुलिस सर्विस के लिए उसका ये एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, हाइट इतनी यानी कि इतनी, और चेस्ट गर्थ वगैरह वो ये, बाकी इसमें फिजिकल नहीं होता है। बताइए समझ आप लोग सर। हाँ जी, अब आते हैं हमारे अपडेट नंबर 2 पर। अपडेट नंबर 2 है हमारे यहाँ पे कि सेंटर के कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज होने जा रहे हैं। एक है हमारा RRB NTPC पोस्ट्स, जो कि आपको पता है कि मैंने एक टाइम पे ये वाला एग्जाम भी क्वालिफाई किया था। ओके, ये हो गया एक। दूसरा हो गया FCI रिक्रूटमेंट। तो इन कैटेगरीज में सेंट्रल लेवल की सबसे आसान अगर कोई पोस्ट है SSC के बाद तो ये वो है। ठीक है, RRB NTPC, सॉरी सबसे आसान नहीं, कि मतलब SSC के बाद जो अच्छी पोस्ट्स आती है SSC के बाद सेंट्रल में, तो वो होती है RRB NTPC वाली जॉब। बहुत ही अच्छी डिसेंट लेवल जॉब्स होती है। यहाँ पे 12th पास एंड ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग पोस्ट्स होते हैं, 12th लेवल के लिए अलग। ओके, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको अगस्त के मंथ में देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें शायद पोस्ट्स निकले, उसका नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो आप वहाँ
वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये होगी 2 अपडेट। तीसरी अपडेट, अब यहाँ पे जेएंड के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 मंथ मिलेंगे फॉर प्रिपरेशन। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आप पढ़ना चाहते हो तो आप अभी इस चीज़ के लिए लगे रहो, ठीक है। मैं अपने एंड पे एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ गांधरबल में, तो जितने भी वहाँ से होंगे तो आप मेरे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑनलाइन भी हमारे पेड कोर्सेज वगैरह चलते ही रहते हैं, यूट्यूब पर भी चलता है, तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करना, और जो भी मेरा कंटेंट होगा, रिलेवेंट कंटेंट होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा मिलेगा, ओके। तो इसके अलावा एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, ये अपडेट नंबर 4 है, वो ये है कि JKPSI के बहुत ही जल्द आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, और उसमें भी आपको प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का मिलेगा। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था, जेएंड के रेवेन्यू सर्विसेज में हमारे पास एक तो पटवारी की पोस्ट है, जिस पे मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला, तो लेकिन अभी हमें पता चलता है कि 524 या मैंने क्या बोला था 400+ वैकेंसी आने वाली है फॉर पटवारी, एंड 75 के आसपास नायब तहसीलदार। अब 75 तो कन्फर्म नहीं है अभी, लेकिन हाँ, जो अभी ऑफिशियल डेटा हमें ये कहता है कि 75 रेफर हो चुके जेडी को। अब जेडी तक ये है कि वो कितना रेफर कॉन्करेंस देता है, कितने पोस्ट्स के लिए वो रेफरल देता है JKSSB को। लेकिन बहरहाल ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, और अगर इस वीडियो पे 2K मतलब 2000 व्यूज आ गए ना, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हो, हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। उसके अलावा कौन सा है, पुलिस वाला एग्जाम है, उसके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ। और उसके अलावा आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच में एनरोल हो सकते हो, वहाँ पे आपका एक फाउंडेशन मिलेगा, और हमेशा की टेंशन खत्म हो जाएगी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, और हमेशा के लिए स्कोरिंग आपका रहने वाला है 100%, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की अगर मैं बात करोगे तो अभी से मैं दे रहा हूँ 100% गारंटी। एग्जाम के दिन आप मुझे याद करोगे, लेकिन हो सकता है आप उधर इधर तब तक टाइम वेस्ट करोगे, तो डोंट वेस्ट योर क्रूशियल टाइम। दिस इज द टाइम जिसको आपने यूटिलाइज करना है। बहुत ही कम टाइम में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन करके यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग में मैंने क्या बोला, 20 में से मैं 20 नहीं 18 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूँ। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो इसको ज्वाइन कर लेना। फी पेमेंट बहुत ही कम है, 199 रुपीज़ में आप यहाँ पे, यानी कि एक बुक की कीमत से भी कम आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है, जितना मैंने दिया है बस उतना ही पढ़ो, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस भी मत करो आप किसी बुक से, क्योंकि टाइम कम बचा है। जितना मैंने पढ़ाया है वहाँ पे बस उसी को 2 बार रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस बात खत्म। मेरी लेक्चर्स को देखो, टाटा बाय बाय हो जाएगा और 18 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी अपडेट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।